अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कार्टून बिगिनर सीरीज। और आज की कार्टून डेवलपमेंट की वीडियो से हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लासेस के साथ काम करते हैं कार्टून के अंदर, या किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का या क्लासेस का पता है, लेकिन अगेन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो क्लास होती है हमारे पास, वो एक कस्टम डेटा टाइप होती है। जिस तरीके से हमारे पास कोई बिल्ड इन डेटा टाइप्स होती हैं, लाइक यहाँ पे आप कोई वेरिएबल लेते हैं, नेम, इसको कोई वैल्यू देते हैं, तो ये हमारे पास एक बिल्ड इन डेटा टाइप है। सेम में हम अगर कस्टम अपनी कोई टाइप क्रिएट करना चाहें तो वो हम कस्टम टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। और कार्टून के अंदर हमारे पास जितनी भी बिल्ड इन डेटा टाइप्स होती हैं वो भी बेसिकली एक क्लास होती है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे टाइप जो है वो टाइप करते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रिंग की फाइल के ऊपर चले जाएंगे, strings.kt। तो मैंने आपको अपनी पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि कार्टून के अंदर हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स नहीं होती जिस तरीके से जावा के अंदर होती हैं। कार्टून के अंदर हमारे पास जितनी भी टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, करैक्टर, वो सारी की सारी क्लासेस होती हैं। तो आपने देखा हमारे पास स्ट्रिंग एक जो है वो क्लास है। सेम में जिस तरीके से ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड हमारे पास एक बेटा डेटा टाइप है जो ऑलरेडी कार्टून के साथ हमें बंडल होकर मिलती है। सेम वे इन्हीं बिल्ट इन डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए हम अपनी मर्जी की डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अब जितने भी हमारे पास क्लासेस होती हैं उनके अंदर मेन दो चीज़ें होती हैं। यहाँ तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, या कोई डेटा होगा जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, या कोई ना कोई फंक्शन होगा, या कोई बिहेवियर होगा उस क्लास का। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम क्लासेस को क्यों यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुई तो उस वक्त कोई भी अगर प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन क्रिएट करते थे या सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, तो उस वक्त जो प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज़ किया जाता था वो प्रोसीजरल स्टाइल था। उसका मतलब ये है कि आप एक पॉइंट से शुरू से स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस और बस लिखते जाते हैं। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ 1 by 1 लाइन्स के अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन क्रिएट किए गए तो डेवलपर्स को इस चीज़ की ज़रूरत फील हुई कि ये जो हमारे पास स्टाइल है ये बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं और कोड समझना, रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक जगह के ऊपर वेरिएबल डिफाइन करते हैं और वो आपकी 5,000 10,000 लाइन्स के अंदर एक्सेस किया जा रहा है कहीं पे भी, तो एक वेरिएबल को चेक करना कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है मुश्किल है। तो उसकी वजह से फिर प्रोसीजर या फंक्शंस को ऐड किया गया कि वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने बार बार एग्जीक्यूट करना है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसी एक फंक्शन के अंदर, या कोई ऐसा कोड है जो 8-10 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो मिल के कोई एक काम जो परफॉर्म करती हैं, तो उनको फंक्शंस के अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद अगेन जैसे कम्प्लेक्स हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आई तो डेवलपर्स ने अगेन ये चीज़ फील की, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने ये चीज़ फील की कि जो हमारे पास फंक्शंस को भी हम यूज़ कर रहे हैं, और उस वक्त दो ही चीज़ें थी, वेरिएबल्स के अंदर डेटा और फंक्शंस हमारे उस वेरिएबल के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते थे, जब भी हमारे पास कोई बेटर प्रोग्रामिंग स्टाइल नहीं है। तो क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड के अंदर ना ही हम किसी डेटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं या डेटा को यूज़ करते हैं, ना ही हम किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो हम इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। लाइक राइट नो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के साथ, अपने स्मार्टफोन के साथ, आप अपने लैपटॉप के साथ राइट नो इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे रूम में जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं इस वक्त, तो आपको हर चीज़ जो नज़र आएगी वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। वो आपकी चेयर हो जाए, आपके टेबल हो जाए, ग्लास हो जाए, आपका स्मार्टफोन हो जाए, आपका टीवी हो जाए, इवन जो आपका हाउस है, आपका जो घर है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और सेम है जिस तरीके से हम एज अ पर्सन हम एक ऑब्जेक्ट हैं, कैट है, डॉग है, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जी सारी की सारी रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें हैं या जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं। और जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फंक्शनैलिटी को या फीचर्स को यूज़ करते हैं, और प्रॉब्लम्स को जो सोल्यूशन होता है वो क्रिएट होता है। तो जो चीज़ हम रियल वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, और जो चीज़ हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ डेटा और फंक्शंस थे, दोनों में बहुत डिफरेंस था। तो फिर जो डेवलपर्स ने हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टाइल या प्रोग्रामिंग पैराडाइम भी हम इसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो डेवलप किया वो हमारे पास था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता था। डेवलपर्स ने ये चीज़ सोची कि अगर हम रियल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक एज अ ह्यूमन अगर मैं हूँ तो मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मेरी हाइट होगी, मेरा वेट होगा, मेरा नेम होगा, एज होगी, इसके अलावा मेरा हेयर कलर होगा, आइस कलर होगा, स्किन कलर होगा, ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। या इनको आप अगर प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखें तो हम इनको डेटा या वेरिएबल्स कह सकते हैं। उसके बाद मेरे कुछ फंक्शंस हैं जो मैं परफॉर्म करता हूँ, लाइक मैं चलता हूँ, मैं सोता हूँ, खाता हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, लाइक मैं डेवलपमेंट करता हूँ, ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मैं कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस होंगे। तो जितने भी रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये दो चीज़ें हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी। लाइक आपकी कार है, उसके अंदर कोई डेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक उसका किस कंपनी की है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है,
नंबर ऑफ गियर्स कितने हैं उसके अंदर, उसके कैपेसिटी कितनी है उसके रूम की, और उसकी हमारे पास फंक्शंस क्या हैं कि कार हमारे पास चल रही है या अभी आप ब्रेक लगा रहे हैं या आप गियर चेंज कर रहे हैं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसकी वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व होती हैं। और हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास सेम टाइप के होते हैं उनकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट डेटा होता है उनका। लाइक सपोज कर लें हमारे पास एक लैंप है, अब पूरी दुनिया में जो है वो लैंप तो एक जैसे हैं, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप एक लैंप को ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं, डजंट मीन कि दुनिया में जितने लैंप्स हैं वो सारे के सारे ऑफ या ऑन हो जाएंगे। ऑल तो लैंप्स जितने भी हैं वो सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो उनकी स्टेट है या उनका जो डेटा है जो बेसिकली वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर करते हैं वो डिफरेंट होता है। इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है। अब पूरी दुनिया में एक जैसे बेशुमार लैंप्स होंगे, उनकी एक तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन उनकी स्टेट डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट स्टेट होती है। लाइक एक लैंप ऑन है तो इट डजंट मीन कि सारे लैंप्स ऑन होंगे, दूसरा लैंप ऑफ हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी स्टिल सेम होंगी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास सेम टाइप के होते हैं उनकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट डेटा होता है उनका। तो फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने ये चीज़ अडॉप्ट की या ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्रिएट किया कि जो रियल वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी फंक्शंस और डेटा है या वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस और डेटा को कंबाइन करके हम अपना एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में एक ऑब्जेक्ट या क्लास होती है। अभी आगे मजीद इसको देखते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो वो क्रिएट हो जाता है। सपोज कर लें हमारे पास एक पर्सन और हमने उसको डेटा सेव करना है, या उसके लिए हमने एक डेटा टाइप क्रिएट करनी है, या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैप करना उसको सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो किस तरीके से होगा, आप वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, उसका नेम सेव करेंगे, एज के लिए इंटीजर ले लेंगे। आप सपोज कर लें आपका वो वाला जो पर्सन है हमारा, वो उसका कोई बैंक अकाउंट है, तो अब बैंक अकाउंट के लिए आप सेपरेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या एंटिटी क्रिएट करेंगे बैंक या अकाउंट की। अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट टाइटल होगा, फिर अकाउंट के कुछ फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लाइक पैसे भी आप डिपॉजिट करवा रहे हैं या आप विड्रॉ करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके फंक्शंस हैं। तो हमारा जो पर्सन ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे बैंक अकाउंट के फंक्शंस को यूज़ करेगा और हमारे पास उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और एज अ डेवलपर जब हम ऑब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उसको मैप करना सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टाइल है या प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने देखा होगा मैंने जितना भी 7-8 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बहुत दफ़ा यूज़ किया है, क्योंकि ऊप के अंदर इसको हम इन शॉर्ट OOP या ऊप भी कहते हैं। ऊप के अंदर सब कुछ जो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक आप अगर एंड्रॉयड के अंदर डेवलपमेंट करते हैं तो आपके पास फ्रैगमेंट मैनेजर होगा, नोटिफिकेशन मैनेजर होगा। इवन दो कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन आपको पता होगा नाम से ही कि फ्रैगमेंट मैनेजर फ्रैगमेंट के रिलेटेड चीज़ों को जो है वो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करता है और उसके कुछ फंक्शंस आप यूज़ करते हैं और आप फ्रैगमेंट्स के रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। कॉटलन के अंदर क्लास क्रिएट करने के लिए हम मेन फंक्शन से बाहर आएंगे और यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे क्लास का। जिस तरीके से फंक्शन के लिए फन का कीवर्ड है, क्लास के लिए क्लास कीवर्ड है, जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज क्लास। और उसके बाद क्लास नेम आएगा। पर्सन में यहाँ पे कह दूंगा। क्लास नेम बेसिकली हमारे पास पास्कल केस को यूज़ करता है। अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो आप इस तरीके से टाइप करेंगे, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ये हमारे पास पर्सन क्लास है और उसके बाद हमारे पास करली ब्रेसेस आ जाएंगी। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्लास बॉडी, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्लास डिक्लेरेशन या क्लास हेडर इसको भी हम कहते हैं। और ये जितना टोटल है इसको हम क्लास डेफिनेशन कहते हैं। और अगर आप कर्सर लेके जाएंगे जहाँ पे जो हमारे पास क्लास बॉडी है, जहाँ जो पैरेंथेसिस है वहाँ पे, तो आपको मिलेगा रिडंडेंट एम्प्टी क्लास बॉडी। तो अगर आप इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाएंगे तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। तो ये कॉटलन के अंदर चीज़ है कि अगर आपकी जो क्लास बॉडी है वो एम्प्टी हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आपको जो करली ब्रेसेस हैं इस तरीके से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक बाकी लैंग्वेजेस के अंदर तो इवन तो क्लास के अंदर कुछ भी ना हो, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कॉटलन के अंदर ये हमारे पास ऑप्शनल है। और ये हम देखेंगे जब हम डेटा क्लास को यूज़ करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल एक लाइन के अंदर ही क्लास विद इट्स प्रॉपर्टीज गेटर सेटर सारा कुछ डिफाइन होगा, हमें बॉडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टीज़ ले लूँगा। इसको मैं कह दूँगा फर्स्ट नेम, फिर इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ अली। फिर मैं अगेन प्रॉपर्टी ले लूँगा एज, इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 33। तो यहाँ पे हमने अपनी कस्टम डेटा टाइप या क्लास क्रिएट कर ली हुई है। लेकिन यहाँ पे राइट नाउ अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपको कोई भी चेंज नहीं नज़र आएगा प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि जो क्लास होती है हमारे पास ये जस्ट लाइक अ ब्लू प्रिंट, इसको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि क्लास एक ब्लू प्रिंट होती है। या जिस तरीके से आपके पास किसी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग का मैप होता है, मैप कोई बिल्डिंग नहीं होती, ऑल दो मैप बेसिकली आपके पास गाइडलाइंस या स्केच होता है कि किस तरह की बिल्डिंग आपकी बनेगी, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं होती जब तक आप उस मैप को फॉलो करते हुए
ऑब्जेक्ट उसके ऊपर क्रिएट नहीं करते, यानी बिल्डिंग क्रिएट नहीं करते, उस वक्त तक वो मैप मीनिंगलेस है। सेम है, आल दो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, इनको वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई हुई हैं, लेकिन जब तक हम अपनी इस क्लास को यूज़ करते हुए इसका कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी क्लास जो वो मीनिंगलेस है। और क्लास को फॉलो करते हुए, क्लास की स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन या स्केच को फॉलो करते हुए जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल होता है उसी तरीके से होगा। वार कीवर्ड या वैल कीवर्ड दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। वार में इसको पर्सन कह दूंगा और इक्वल साइन, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पर्सन, और दैट्स इट। तो आपने पहले नंबर पे तो नोट किया कि यहाँ पे जिस तरीके से हम एक फंक्शन कॉल करते हैं उस तरीके का सिंटैक्स है हमारे पास। जिस तरीके से हम बिल्ड इन डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं उस तरीके से हम इसको यूज़ नहीं करते। आल्दो मैंने आपको बताया कि बिल्ड इन डेटा टाइप्स भी हमारे पास एक क्लास ही होती हैं, लेकिन चूंकि वो बिल्ड इन होती हैं कंपाइलर उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट करता है, उनका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये भी हमारे पास जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल होता है उस तरीके से हमारा वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर मजीद यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पर्सन डार्ट। तो आपने देखा जिसको हम डार्ट नोटेशन कहते हैं, मुझे एज और फर्स्ट नेम दोनों मिल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एज एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ करता हूँ, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो आपने देखा ऑटोमेटिकली मेरे पास करली ब्रेसेस ऐड हो चुकी हैं, क्योंकि ये अंडर दी हुड हमारे पास एक मेथड कॉल हो रही है, एक एक्सप्रेशन है। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा। और इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे एज आ जाएगी। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ तो मैं जो पर्सन है हमारा अली और उसकी एज वो दोनों यहाँ पे मिलेंगी। हाई आई एम अली, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। तो ये है कि किस तरीके से हम अपनी कस्टम एक टाइप या डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। अब जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग के जो भी वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप। सेम ही अब जो हमारा ये वाला पर्सन का वेरिएबल है ये हमारे पास पर्सन टाइप है, क्योंकि अब जिस तरीके से बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं ये हमारी एक कस्टम डेटा टाइप बन चुकी हुई है। तो अब आपने देखा कि हमने जब जैसे वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे या इंस्टेंस क्रिएट किया, इसको हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं। तो जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया अपनी क्लास का, तो जैसे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया तो हमारे पास ये वाले वेरिएबल्स और इनकी वैल्यूज़ वगैरह साइन हो चुकी हुई हैं और ये हमें यहाँ पे मिल चुके हुए हैं। अगर आप इसको जावा के साथ कंपेयर करेंगे तो जावा के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जावा के अंदर हमारे पास क्लास फील्ड्स होती हैं और उनके गेटर और सेटर मेथड्स होते हैं, लेकिन कॉटलन के अंदर फील्ड कोई चीज़ नहीं है, कॉटलन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर आपने जावा डेवलपमेंट की है तो आपको राइट नाउ में भी ये लग रहा हो कि मैं यहाँ पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक फील्ड जिस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, मैं कोई पब्लिक फील्ड एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली हमारे पास कोई पब्लिक फील्ड नहीं है। अंडर दी हुड हमारे पास कंपाइलर गेटर और सेटर मेथड्स को कॉल कर रहा है। वो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। राइट नाउ हम इसको इसी तरीके से यूज़ करेंगे। और एक चीज़ है कि अगर आपको विजिबिलिटी मॉडिफायर्स का पता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट वगैरह, तो यहाँ पे जितनी भी कॉटलन के अंदर जो भी चीज़ होगी, क्लास होगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। आपको खुद अगर प्राइवेट आपने करना है इसको तो आप यहाँ पे प्राइवेट करेंगे, जो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स का नहीं पता तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट एक वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हम जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जो अपनी कस्टम टाइप क्रिएट की थी उसकी बेस के ऊपर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इनिशियलाइजेशन को रिमूव करेंगे तो, और इवन अगर आप टाइप कर देंगे डेटा टाइप, तो स्टिल आपको एरर मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जैसे ही उसको डिक्लेयर करते हैं उसको साथ ही इनिशियलाइज करवाएं। हमें यहाँ पे एरर तो मिल रहा था, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और वो हमारे पास है इनिट ब्लॉक। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब अगर मैं ऊपर यहाँ पे टॉप के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, अगेन पर्सन टाइप का। ये मैं वैल कीवर्ड के साथ क्रिएट करूँगा, इसको मैं कह दूँगा पर्सन 1, इसको अगेन कह दूंगा पर्सन। तो अब अगर मैं इन्हीं लाइंस को कॉपी करता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा पर्सन 1 का और एज भी आएगी पर्सन 1 की, और इन दोनों के दरमियान मैं अगेन प्रिंट लाइन को यूज़ कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन करूँगा तो आपने देखा यहाँ पे भी मुझे डेटा मिल रहा है पर्सन 1 का और पर्सन 2 का, लेकिन राइट नो पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों का डेटा सेम है। और ये जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पर्सन 1 के अंदर जो डेटा और पर्सन 2 के अंदर जो डेटा है, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, जो कोई ऑब्जेक्ट जिस डेटा को कंटेन कर रहा होता है या जिस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्टेट। और अभी राइट नो जितने भी हम पर्सन टाइप के या पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उन सब के अंदर फर्स्ट नेम अली होगा और एज 33 होगी। आपने देखा पर्सन 1 के लिए, पर्सन के लिए भी वही है, पर्सन 1 के लिए भी वही है। ये क्यों है? क्योंकि हमने बेसिकली इनिशियल स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर दी हुई है, उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे न्यू नेम दे देता हूँ, यहाँ पे न्यू नेम दे देता हूँ लाइक उस्मान, और सेम है पर्सन 1
डॉट एज, और एज दे देता हूँ मैं 45। अब अगर मैं रन करूँगा तो जो पर्सन 1 का डेटा आपको मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा और पर्सन का डेटा आपको डिफरेंट मिलेगा। आपने देखा अब दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो स्टेट है वो डिफरेंट है। और आपने एक चीज़ नोट की कि पर्सन 1 को अगर हम अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो पर्सन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप इस लाइन को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और दोबारा रन करेंगे तो स्टिल पर्सन 1 का नेम अली मिलेगा, आपको पर्सन 2 की वैल्यू चेंज हुई। ये सब इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट जो है वो कॉपीज क्रिएट की गई हैं। पर्सन के लिए हमारे पास फर्स्ट नेम और एज डिफरेंट मेमोरी के अंदर सेव हुए हैं, और पर्सन 1 के लिए ये डिफरेंट दो वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं। आई थिंक सो इन टेक्निकल डिटेल्स का आपको पता होगा, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या जो इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट की वो हम इसको पास करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक स्पेशल फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और अगर आप यहाँ पे पर्सन के ऊपर आएँ तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, जिस तरीके से हम फंक्शन कॉल करते हैं हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। इनफैक्ट अंडर द हुड कंपाइलर एक फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, और वो फंक्शन हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसके नाम से आपको जाहिर है कि कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे ही हम किसी भी क्लास को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ कार्टलन के रिलेटेड नहीं है ये, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है उस क्लास के अंदर वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। वो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप खुद क्रिएट नहीं करते, जो कि हमारे केस के अंदर है, तो कंपाइलर एक एम्प्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जिसको कहते हैं, या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। तो अब अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप क्रिएट नहीं करते तो कंपाइलर खुद क्रिएट कर लेगा, लेकिन अगर आप खुद कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे तो फिर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है आपका वो ओवरराइड हो जाता है। इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। राइट नो मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पर्सन क्लास के ऊपर, जहाँ पे मेरे पास पर्सन क्लास का नेम है एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पैरेंथेसिस को। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे ये जो चीज़ है अब ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर बन चुका हुआ है, और ये सिंटैक्स आपको जिस तरीके से फंक्शन सिंटैक्स होता है उस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर रिसीव करूँगा, फर्स्ट नेम, इसकी टाइप मेरे पास स्ट्रिंग होगी, फिर मेरे पास यहाँ पे एज होगी और इसकी टाइप मेरे पास इसकी टाइप मेरे पास इंटीजर होगी। तो अब मैं जो फर्स्ट नेम की वैल्यू है ये यहाँ से असाइन करूँगा फर्स्ट नेम, और एज की वैल्यू यहाँ से असाइन करूँगा एज। तो यहाँ पे अब आपने देखा मुझे एरर नज़र आ रहा है दोनों के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर और कमांड पी प्रेस करूँगा या कंट्रोल पी, तो जस्ट लाइक अ फंक्शन, जिस तरीके से हम फंक्शन को पैरामीटर आर्गूमेंट्स हमने पास करने होते हैं, हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ पास करनी है। तो फर्स्ट नेम के लिए मैं पास कर दूंगा अली और 45 फॉर दी एज, और यहाँ पे भी सेकंड पर्सन के लिए उस्मान, और जो ये जो कि वो 55। अब ये वाली लाइन अब रिमूव कर दूंगा और ये वाली लाइन भी रिमूव कर दूंगा। अब अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि आप जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वो हमने यहाँ पे दोनों को पास कर दी हुई हैं। तो ये है कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स को पास करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोट की हो कि यहाँ पे मैंने ना ही वैल कीवर्ड यूज़ किया ना ही वार कीवर्ड यूज़ किया, और मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है पैरामीटर्स। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स हैं, और ये जो चीज़ें ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। इस वजह से इवन दो यहाँ पे फर्स्ट नेम है और यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है, कंपाइलर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है इजीली कि ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अगर आप फर्स्ट नेम के ऊपर आएंगे तो आपने देखा प्रॉपर्टी, आगे जो भी वार्निंग है इसको छोड़ दें, इसको इस वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, और अगर सपोज करें आप फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपने देखा पैरामीटर फर्स्ट नेम इज़ नेवर यूज, अंडू करता हूँ इसको। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ पूरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होती हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं इनका जो स्कोप होता है या लाइफ टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, ये पूरी क्लास के अंदर हम एक्सेसिबल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करवा सकते हैं हम इनकी मदद से, या इनको हम इनिट ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अब हमने अपनी क्लास के रिलेटेड जो चीज़ देखी थी, या रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम की जो हमने बात की थी कि क्लासेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल डेटा या वेरिएबल्स, वो तो हमने क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो जस्ट लाइक जो हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्लास बॉडी में हम आएंगे, फन कीवर्ड टाइप करेंगे, मैं इसको कह दूंगा शो इन्फो, और ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ये प्रिंट लाइन को यूज़ करेगा। और ये वाली दो जो लाइंस हैं ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ जाएंगी, और यहाँ पे अब मुझे पर्सन 1 की ज़रूरत नहीं, सिंपल मैं फर्स्ट नेम को यूज़ करूँगा और मैं डायरेक्ट एज को यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे जो है वो इस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव करूँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पर्सन 1 डॉट। तो आपने देखा अगेन डॉट नोटेशन के साथ मेरे पास एक फंक्शन है शो इन्फो का, और इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और ये मैं कॉल करूँगा विद द पर्सन 1। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो दोनों जो पर्सन है उनका डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा, अली 45 और उस्मान 55।
तो आपने देखा कि मैंने एक ही फंक्शन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कॉल किया और उस एक फंक्शन की आउटपुट डिफरेंट थी। तो जिस तरीके से मैंने पीछे आपको बताया कि जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं अपनी किसी भी क्लास के या किसी भी टाइप के, जिस तरीके से मैंने पर्सन और पर्सन वन क्रिएट किया हुआ है, तो पर्सन और पर्सन वन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मेमोरी के अंदर ये डेटा सेव हुआ है, डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं। लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन होता है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम ही एग्जीक्यूट होता है। जब हमने पर्सन के साथ शो इन्फो कॉल किया तो इसने पर्सन का डेटा यूज़ किया, जब हमने पर्सन वन के साथ शो इन्फो कॉल किया तो इसने पर्सन वन का डेटा यूज़ किया है। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये नॉर्मल कोई हमारे पास लोकल फंक्शंस नहीं होते, ये हमारे पास फंक्शन की जो टाइप है या फंक्शन का जो स्टाइल है इसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। ये बेसिकली मेंबर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी क्लास के अंदर क्रिएट किया जाता है, किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। ये चूंकि इस क्लास का मेंबर है तो हम इसके इसलिए इसको कहते हैं मेंबर फंक्शंस। और आप यहाँ पे जितने मर्जी फंक्शन चाहें वो पास कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ इज़ अडल्ट, और ये हमें बुलियन रिटर्न करेगा, और यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे अब मैं पर्सन के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा प्रिंट लाइन, और मैं यहाँ पे कह दूंगा, यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा अडल्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अगर आप कॉल करेंगे पर्सन डॉट इज़ अडल्ट और इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो ट्रू मिलेगा, क्योंकि पर्सन हमारे पास पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास अडल्ट है। और सेम ही अगर आप यहाँ पे आप एज जो है वो 14 पास कर देते हैं अली के लिए, क्योंकि मैं पर्सन के ऊपर मैं पर्सन के ऊपर इज अडल्ट कॉल कर रहा हूँ तो अब हमें फॉल्स मिल रहा है। सेम चीज़ अगर आप चाहें तो आप पर्सन वन के लिए भी दूसरे पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन हम इनको कहते हैं मेंबर फंक्शंस। तो ये हमारे पास बेसिकली क्लास का डेटा होता है और ये हमारे पास क्लास की फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली रियल वर्ड की जो एग्जांपल है वो हमारे पास आ चुकी हुई है। सेम ही अगर आप चाहें तो आप एक कार क्लास क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे नीचे आए क्लास के बारे यहाँ पे आप टाइप करेंगे क्लास कार स्टॉपिंग। तो अब आपने देखा हमारे पास एक जो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास उसका नेम है और हमारे पास फंक्शन है, कार ड्राइव हो रही है, यहाँ वो स्टॉप हो रही है। तो सेम है जिस तरीके से हमने पर्सन को यूज़ किया, आप यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वेयर कीवर्ड के साथ कार, इसकी टाइप कार होगी। और आपको नेम पास करना पड़ेगा, मैं सपोज करिए होंडा पास कर देता हूँ। तो आप करेंगे कार डॉट ड्राइव तो कार आपकी ड्राइव हो जाएगी। फिर आप करेंगे कार डॉट स्टॉप तो कार स्टॉप हो जाएगी। अब अगर आप रन करेंगे तो आपको जो लॉकेट के ऊपर आउटपुट है कार इज़ ड्राइविंग, कार इज़ स्टॉपिंग, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये किस तरीके से हम क्लासेस को यूज़ करते हैं। लास्ट चीज़ वीडियो एंड करने से पहले मैंने आपको बतानी है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो कॉटलन के अंदर हमारे पास एक कंसाइज सिंटैक्स है, एक सिंपल सिंटैक्स है जिसको यूज़ करते हुए हम प्रॉपर्टीज़ को और पैरामीटर्स को एक ही दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और उसका हमारे पास सिंटैक्स सिर्फ इतना है कि जो भी आपके पास पैरामीटर है इसके पीछे अगर आप वैल या वार का कीवर्ड टाइप कर देंगे, क्योंकि राइट में ये पैरामीटर है, हमें वार या वैल का कीवर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर है तो ये ऑटोमेटिकली वैल कीवर्ड को यूज़ कर रहा है या इम्यूटेबल है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे वार कीवर्ड को यूज़ करूँगा तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब आपको कंपाइलर एरर देगा, वो कह रहा है कि यहाँ पे भी आप फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है और यहाँ पे भी, तो अब आपको इस लाइन की ज़रूरत नहीं। सेम में जो एज है इसको भी मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँगा प्रॉपर्टी के अंदर और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब अगर आप रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन तो आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ पास करते हुए कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंपली ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं फर्स्ट नेम को और एज को। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कह रहा है कि फर्स्ट नेम जो है ये हमारे पास अब एक पैरामीटर बन चुका है। आपने देखा फर्स्ट नेम पैरामीटर इज नेवर यूज, तो ये हमारे पास पैरामीटर और पैरामीटर फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल नहीं होता। तो अगेन मैं यहाँ पे जो है वो टाइप कर लूँगा वार कीवर्ड। तो ये हमारे पास कंसाइज सिंटैक्स है कंस्ट्रक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है उनको क्रिएट करने का। तो इसके साथ ही जो वीडियो का हमारा मेन काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसके बाद वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई थिंक सो आपको पता होगी, और वो ये है कि जिस तरीके से मैंने दो यहाँ पे पर्सन टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, इसी के लिए सपोज करें मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ num1, इसकी वैल्यू है 10, और सेम में मैं वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट num2, इसकी वैल्यू है 30। तो मैं num1 को जो है वो num2 की वैल्यू असाइन कर सकता हूँ या num2 को num1 की वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों की जो टाइप है वो सेम है। सेम में जो मेरे पास पर्सन और पर्सन वन है दोनों एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट है, इनकी डेटा टाइप पर्सन है। तो मैं पर्सन वन को अगर चाहूँ तो पर्सन को चाहूँ तो मैं पर्सन वन असाइन कर सकता हूँ, या अगर पर्सन वन को चाहूँ तो मैं पर्सन असाइन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको एक एरर मिल रहा है। ये एरर क्या है कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। जो पर्सन वन है वो मैंने किस कीवर्ड के साथ क्रिएट किया है, वो मैंने क्रिएट किए हैं डिक्लेयर किया विद द कीवर्ड वैल। तो इसका मतलब है ये इम्यूटेबल है, आपने
जब इसको एक दफ़ा क्रिएट कर लिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर पर्सन की बात की जाए तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन हमारे पास वैर कीवर्ड के साथ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं पर्सन या पर्सन वन दोनों के साथ ही, फर्स्ट नेम को यहाँ पे अगर आप असाइन करेंगे वैल्यू तो आपको एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेम भी अगेन वैर कीवर्ड के साथ जो है डिक्लेयर किया गया। अगर आप यहाँ पे वाल का यूज़ करेंगे तो अब आपको यहाँ पे ऊपर एरर मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रीअसाइन नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो भी वैल्यू पास कर देंगे उसके बाद आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। तो इसको मैं अगेन वार कीवर्ड के अंदर चेंज करता हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी को वैल्यू वार के अंदर कन्वर्ट किया और यहाँ पे आपने क्लास के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे आप क्लास की एक प्रॉपर्टी को अपडेट नहीं कर सकते, इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहें तो आप पर्सन को पर्सन वन की दे सकते हैं वैल्यू, इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा। लेकिन इस पर्सन के अंदर जब आप इस फर्स्ट नेम को एक्सेस करेंगे तो इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो हमें देखने में ये नज़र आता है कि हम बेसिकली पब्लिक जो फील्ड है वो एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इस क्लास के अंदर क्लिक करेंगे और जाएंगे टूल्स कार्टलन और शो कार्टलन बाइट कोड के ऊपर और इसको डीकम्पाइल करेंगे, यहाँ पे आपने देखा मुझे जो बेसिकली गेट फर्स्ट नेम, मैं गेटर मेथड कॉल कर रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपने देखा ये हमारे पास गेटर मेथड है जो हमें रिटर्न करता है एक्चुअल जो हमारी फर्स्ट नेम है वो। फर्स्ट नेम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट नेम हमारे पास प्राइवेट फील्ड है और एज भी प्राइवेट फील्ड है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक स्पेशल तरीके से काम करती हैं, इनके ऊपर सेपरेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और एक चीज़ है, अगर आपने जावा के अंदर डेवलपमेंट की हो, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो जावा के अंदर तो ये होता है कि हर एक क्लास की सेपरेट फाइल होती है, अनलेस कि अगर आप अपनी क्लास के अंदर कोई इनर क्लास क्रिएट नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारे पास कार्टन है इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप ये हमारे पास प्रोजेक्ट कंपाइल होगा बाइट कोड के अंदर तो फिर दोनों क्लासेस के लिए कार क्लास और पर्सन क्लास के लिए सेपरेट फाइल क्रिएट होगी। लेकिन कार्टलन के अंदर आप इनको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो यहाँ पे एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप जावा नहीं, यहाँ पे आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें, इसको कह दें पर्सन, और यहाँ से आप इसकी जो टाइप है इसको क्लास के ऊपर ले जाएं और ओके कर दें। लेकिन यहाँ पे कंपाइलर आपको कह रहा है कि पर्सन क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एनीवे। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कार्टलन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी कितनी टाइप्स और उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या इनिट ब्लॉक को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है ये हमारे पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।